पैरामीटर। अब इकनॉमी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ खर्चा में सबसे पहले इकनॉमी, पैसा दे के ही सब कुछ होता है इस दुनिया में, बिना पैसे दिए कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बिफ़ोर लॉकडाउन जो था वो फ़िज़िकली क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन उतना ज़्यादा मोड शिफ्टेड था नहीं एजुकेशन को लेकर के, तो लोग फ़िज़िकली क्लास में जाते थे। तो फ़ीस वगैरह लगती थी, वो तो सब ऑब्वियस है, जानते ही हैं। फ़िज़िकल मटेरियल, बुक्स, स्टेशनरीज़ परचेज़ करना पड़ता था, पेन पेंसिल हो गया। तो अपना ये चीज़ें सारी इन्वेस्टमेंट है, ये सारा खर्चा है हमारा। स्कूल यूनिफ़ॉर्म्स ख़रीदनी पड़ती है, बैग्स ख़रीदने पड़ते हैं बच्चों को, और भी कई तरह की ऐसी मिसलेनियस चीज़ें रहती हैं जो इस खर्चे में इन्वॉल्व हो जाती है जब आप फ़िज़िकल स्टडी करते हैं। तो अब जैसे आफ्टर कोविड-19 और लॉकडाउन फेज़ में क्या हुआ है कि मोर ऑन, जब हम फिज़िकली इंटरेक्ट कर नहीं सकते, घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो एजुकेशन और एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं सकते ज़्यादा टाइम के लिए, हम स्टैग्नेंट नहीं कर सकते, जिससे क्योंकि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारे ह्यूमन कैपिटल है असली में, वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट से ही शुरू हो जाता है बनना। ह्यूमन कैपिटल वही है कि एक इंसान को डेवलपमेंट के साथ जैसे जैसे ग्रो करता है, आप एजुकेशन वगैरह दे के, न्यूट्रिशन, फूड वगैरह सब मतलब कोलैबोरेट करके एक कितना इफ़ेक्टिवली प्रोडक्टिव ह्यूमन आप कितना क्रिएट कर पा रहे हैं, तो वो ह्यूमन कैपिटल जो है एक नेशन का, वो डिग्रेड होने लग गया था लॉकडाउन में। क्योंकि आप घर में रह रहे थे, पहले ही हमने बोला, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी आपकी बेकार हो रही है, और एजुकेशन भी आपको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर टाइम पे, तो वो भी डिग्रेड होने लग गया। तो इसमें क्या हुआ, अब परीक्षा पे क्या असर पड़ा इसका, परीक्षा पे जो खर्चा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल मोड में हमारा फ़ीस तो जाती थी, मटेरियल फ़ीस जाती थी और मिसलेनियस फ़ीस जाती थी। अब इसमें से सिर्फ मिसलेनियस को छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लास यूनिफ़ॉर्म आपको ऑनलाइन डिजिटल मोड में नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन फ़िज़िकल मटेरियल आपको चाहिए, होम पे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए, फ़ीस आपकी लगेगी ही, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगे चाहे आपकी, बाकी जो हॉस्टल फ़ीस थी वो वगैरह, मेस फ़ीस थी, वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि एकेडमिक फ़ीस ही कई जगह पे बहुत ज़्यादा होती है, और ये चीज़ें यूजुअली लो रहती है काफ़ी। और मेनली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डे स्कॉलर्स होते हैं, वो घर से ही अप डाउन करते हैं, तो ये चीज़ें इतनी मैटर भी नहीं करती है। तो अब जब बात करते हैं आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ, तो जैसे अब हर किसी को पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए डिजिटल मोड चाहिए, डिजिटल मोड पे ही सब कुछ अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले तो चाहिए आपको एक टैबलेट या अपने लिए लैपटॉप। टैबलेट और लैपटॉप तो एक मस्ट हो गया है, कि क्योंकि आपका मटेरियल जो है वो उसी पे आएगा, क्लास ग्रुप्स पे आएगा, आपका ऑनलाइन आएगा, आपको स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए आपको फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप टैबलेट पे या फ़ोन पे स्टडी नहीं कर पाते, कई बार ज़्यादा आंखों पे भी स्ट्रेस पड़ने लगता है, और भी कई फ़िज़िकल कंडीशंस होती हैं जो आपको मजबूर कर देती हैं कि नहीं, कई फाइल्स ऐसी होती हैं जो ओपन अप नहीं हो पाती है प्रॉपरली स्मॉल डिवाइसेस में, लाइक टैबलेट्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, उनके लिए लैपटॉप्स ही चाहिए होते हैं, जैसे लैपटॉप्स या कंप्यूटर सिस्टम्स चाहिए होते हैं, पीसीज चाहिए होते हैं। तो ये एडिशनल खर्चा है, ये भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे कोई गरीब है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, लेकिन फिर भी अब जैसे तैसे करके हर कोई मैनेज कर रहा है, और अपने आप को एडवांस करने के लिए और फाइट अप करने के लिए इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लोग ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एडिशनल खर्चा लोगों पे पड़ जाता है। ये परीक्षा पे खर्चा है एक। और वाईफ़ाई एक मस्ट हो चुका है अभी। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी आप ले लोगे, उससे भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक आपके पास वाईफ़ाई, इंटरनेट, डाटा सपोर्ट नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही रन कर रही हैं। सब कुछ ऑनलाइन जो चल रहा है वो विदाउट इंटरनेट कुछ भी नहीं है। आप गैजेट्स आपके रखे रह जाएंगे, लेकिन विदाउट डाटा सपोर्ट आपका कुछ नहीं होगा। तो वाईफ़ाई का कनेक्शन और डाटा का रिचार्ज, ये जो हैं ये भी एडिशनल खर्चे हैं, ये और बढ़ चुके हैं। और छोटे बच्चों को यूजुअली जो है ऐसे बड़े बड़े गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, अब जैसे नर्सरी केजी का बच्चा है, या मान लीजिए सेकंड थर्ड का क्लास का बच्चा है, वो अब इन डिवाइसेस पे अगर इन टच रहेगा तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी बचपन से ही। हो सकता है उसकी आईसाइट पुअर हो जाए, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन से पड़ेगा, और फ़ोन में रेडिएशंस कुछ ऐसी रिलीज़ होती हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए कई बार
बुरा इम्पैक्ट डाल देती हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो और जैसे ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, उनका खर्चा, जैसे पहले तो बच्चे फ़िज़िकल ट्यूशन्स पे चले जाते थे, लेकिन अब फ़िज़िकल ट्यूशन्स तो ख़त्म। जो कोविड की वजह से लोग बाहर जा नहीं सकते, तो इसलिए ऑनलाइन ट्यूटर्स ढूंढते हैं। वेदांतु हो गया, जैसे वेदांतु हो गया, बायजूस हो गया, आकाश का ऑनलाइन लर्निंग था। तो इस तरह से लोग ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे अब IAS PCS के लिए नेक्स्ट IAS हो गया, वाजीराम की कोचिंग्स हो गई, और गेट के लिए जैसे मेडीजी का प्लेटफॉर्म हो गया। तो ऑनलाइन कोचिंग्स सारी हैं, ऑनलाइन सभी प्रोवाइड करते हैं। कैट के लिए टाइम्स का हो गया। तो सभी कोचिंग्स भी ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट कर रही हैं, अपनी क्लासेस ऑनलाइन दे रही हैं, टीचर्स ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन उसमें वो डाउट इंटरेक्शन और वो वाली प्रॉब्लम जो फ़िज़िकल क्लासेस में इजीली हो जाती है, वो चीज़ें तो एक सभी के साथ केस है, सभी के लिए प्रॉब्लम का केस है। प्लस टेस्ट सीरीज़ जो थी, ऑन सेंटर ऑफ सेंटर बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे टेस्ट सीरीज़ का भी खर्चा हुआ परीक्षा पे, तो ये चीज़ भी हमारे बैंक बैलेंस में ऐड होती है। अब जैसे टेस्ट सीरीज़ में भी फ़िज़िकल और डिजिटल में बहुत फ़र्क है। जैसे मान लीजिए फ़िज़िकल में 10 लोग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के साथ वहाँ बैठ कर के सिट करके इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में एग्ज़ाम देते थे, तो उसमें इवैल्यूएशन बहुत अच्छा होता था। अब जैसे आप घर से एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको कई मोड्स मिल जाएंगे चीटिंग करने के। आप किताब खोल के भी टेस्ट लिख सकते हो, आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। आपकी सर्विलेंस आपको खुद करनी पड़ेगी। नो वन एल्स इज़ गोइंग टू पे फॉर यू, ठीक है। कोई और आपके लिए ये एफ़र्ट नहीं करेगा। लेकिन जब फिज़िकल कोचिंग होती है, ऑफलाइन कोचिंग्स होती है, या स्कूल्स होते हैं, तो देयर इज़ समवन जो आपको वॉच कर रहा है, टीचर है जो आपको बार बार पोक करता रहेगा, पिन पॉइंट करता रहेगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये आप मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। फिर इवेंचुअली जब आप एग्ज़ामिनेशन के माहौल में बैठते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ियर होने लगता है कि यार नहीं, मैंने तो ऐसा कभी फेस किया ही नहीं, मैं तो घर में ही एनवायरनमेंट में था, बड़ा रिलैक्स था, पंखे के नीचे बैठे हैं, अपने रूम पे कंफर्टेबली बेड के ऊपर बैठे हैं, पीसी खोल के टांगे लंबी करके बैठे हैं, जैसे मर्जी रिलैक्स पोस्चर में बैठे हैं और अपना एग्ज़ाम कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो रियल एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता। कंडीशंस चेंज कर जाती हैं कई बार, तो बहुत ड्रास्टिकली, बहुत ही बेकार सिचुएशंस होती है कई टेस्ट सेंटर से। तो ये सारी चीज़ें जो फ़िज़िकल कोचिंग होती थी या फ़िज़िकल एनवायरनमेंट होता था, ये सबको प्रोवाइड करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो ये थे कुछ परीक्षा पे हमारी चर्चा और खर्चा, और रिज़ल्ट्स का करते हैं इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।